डब्बा खोलेंगे बड़े वाला। संडे था आज, मेरा काम करने का मन नहीं था, मैं शूट करने खड़ा हुआ, डिलीवरी हो गई, कह रहा भैया स्पीकर लाए आपके लिए। डिलीवरी वाले ने बोला स्पीकर लाया हूँ माँ। भाई तो डब्बा बहुत बड़ा है, सेटअप हिलाना पड़ेगा इसके लिए पूरा। सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है, कोई है ही नहीं ऑफिस में एक दानव को छोड़ के। देख रहे मेहनती लड़के। लोग भी सोचते होंगे हार्दिक क्या क्या करता है। हार्दिक राइटिंग भी करता है, एडिटिंग भी करता है, सिनेमेटोग्राफी भी करता है, सब करता है। जितना बड़ा शरीर उतना ज्यादा काम। ब्लेड ब्लेड। हार्दिक कह रहा है भैया या तो हेल्प ही करा सकता हूँ या रिकॉर्ड ही कर सकता हूँ, दोनों काम तो नहीं कर पाऊंगा। और भाई जो स्पीकर है ना 900 वॉट का आउटपुट है और 7.1.2 चैनल के साथ है। बड़ी खतरनाक पैकिंग करी है भाई। एक तो इस सर्जिकल ब्लेड से डर अलग लगता है, जरा सा भी हाथ में लग गया तो वैनम भैया की अनबॉक्सिंग हो जाएगी। उतारना बहुत अच्छे से आता मुझे। बड़ा हरामी हो बेटा। यह है जेब्रॉनिक जेब ज्यूक बार 9920। ओह नाम है, एड्रेस। बाली कह रहा मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। हेलो सर। इसका सबवूफर कितना बड़ा है यार, इतना मोटा सबवूफर। भाई ये बेस तगड़ी मारेगा मुझे लग रहा। अरे वाह, दो छेद। बहुत अच्छा लगेगा। प्रीमियम है मामला तो। बहुत लंबी साउंड बार है और अंदर से हमारे को एक वायर मिल जाएगी साउंड बार कनेक्शन के लिए। ये वॉल माउंट के क्लिप्स वगैरह हो गए, HDMI केबल, वॉल माउंट के लिए स्क्रूज वगैरह, कुछ कागज पुस्तक, ऑक्स केबल और साथ में वो इनका जो रिमोट आता है सारे साउंड बार के साथ। और यार सेल नहीं है रिमोट के अंदर। बंदा पैसे खर्चेगा तक एक्साइटमेंट में साउंड बार खोलेगा, सोचो घर में और सेल नहीं है। नहीं मानते हैं ब्लिंकिट ज़ेप्टो आ गया है, लेकिन शायद निप्पो के डाल के दो, पर डाल के तो दो। देखो वैसे पीक आउटपुट के लिए सबवूफर जमीन पे होना चाहिए, बट जस्ट फर्स्ट इंप्रेशन है तो देखना चाहता हूँ मतलब एक बार में मुझे कितना एक्साइट करता है ये। ओ भाई पूरी टेबल हिला दी। और ये ब्लूटूथ से चल रहा है अभी। HDMI ARC नहीं, ये तो मतलब सबसे कम ऑडियो आउटपुट मिलता है साउंड बार से। मजा आ गया भाई। अब मेजरली इसका जो अपना हाईलाइट है वो मल्टी डायमेंशनल साउंड है, क्योंकि 7.1.2 चैनल के साथ है, सिंगल साउंड बार है तो आवाज को ट्रैवल करवाएगा ये वर्चुअली। तो उसके लिए तो सेटअप करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और मिलता है आपको फिर अगले ही शॉट में। A few moments later. भाई क्या साउंड बार बना दी है जेब्रॉनिक्स ने। मैं प्राइस चेक कर रहा था इसका 32,999 के साउंड बार है एंड प्रोबेबली कार्ड ऑफर बैंक ऑफर वगैरह मिल जाएगा, मतलब 30,000 तक आप इसको ले लोगे। एंड 30,000 के प्राइस पॉइंट पे 900 वॉट का आउटपुट और साउंड क्वालिटी। भाई साहब मजा आ गया। मतलब पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, फिर हमारी टीम वालों ने सबने बैठ के सुना, हमने गेम खेले, मूवीज देखी, म्यूजिक सुना, और भाई इसकी बेस से हमने स्टूडियो का सामान हिलते हुए देखा है। एंड भाई स्पॉइलर अलर्ट, इस प्राइस पॉइंट पे अभी तक की सबसे बेस्ट साउंड बार मेरे को लगी जितनी मैंने टेस्ट करी है। वैसे मैंने बहुत महंगी वाली भी टेस्ट कर रखी है, बट स्पेसिफिकली 30-32 हजार रुपए का प्राइस पॉइंट जो है। तो देखो सबसे पहले डिजाइन देख लेते हैं। यहाँ पे डिजाइन वैसे ही है जैसे एक टिपिकल साउंड बार का होता है, बट यस थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है। वही मेटल की मैश है, सामने से लेके ऊपर तक प्रॉपर कनेक्टेड है। लेफ्ट एंड राइट पे भी हमारे को मैश मिलती है, बाकी पीछे की तरफ सारे पोर्ट्स वगैरह हमारे को मिल जाएंगे। और जो पीछे वाला ग्लॉसी एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा पॉलीकार्बोनेट में, बट अच्छा खासा सॉलिड फील होता है, लेकिन वो ये स्क्रैच वगैरह तो पड़ ही सकता है। और मीडिया कंट्रोल के लिए बटन मिल जाएंगे, पावर, वॉल्यूम एंड इनपुट वगैरह का। और पीछे की तरफ 2 क्लिप मिल जाते हैं अगर आपको वॉल माउंट करना है तो। और पोर्ट्स में एक पावर इनपुट पोर्ट हो गया, एक ऑप्टिकल इनपुट का पोर्ट है, 3.5mm जैक पोर्ट, USB पोर्ट है, मैक्सिमम 32 GB की पेन ड्राइव आप लगा सकते हो अगर किसी को सॉन्ग्स वगैरह लोड करके देने हैं घर में, जो मतलब ब्लूटूथ और ये सब टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहता। एंड एक HDMI पोर्ट जो ARC के सपोर्ट के साथ आता है। एंड यहाँ पे एक पोर्ट कोई अपडेट के लिए है, और ये किस टाइप का पोर्ट है, किस टाइप की डिवाइस इसमें लगेगी मेरे को इसका नहीं पता। प्रोबेबली कभी कोई फ्यूचर में ब्रांड का कुछ अपडेट वगैरह देना हो तो शायद सर्विस सेंटर वाले इसको यूज करेंगे। फिर आ जाता है हमारा वूफर। और भाई वूफर का साइज भाई इतना अच्छा खासा बड़ा वूफर है और प्रॉपर वुडन बिल्ड में ही है, ताकि आपको बढ़िया बूम बाम बेस मिल सके। एंड फ्रंट में उसका डायफ्राम मिलता है जो बूम बूम करेगा बजते टाइम पे। और वूफर में जो पावर कॉर्ड है ना वो कनेक्टेड है, डिटैचेबल नहीं है। मेरे हिसाब से डिटैचेबल होनी चाहिए थी। फ्यूचर में किसी की कॉर्ड कट जाए या खराब हो जाए तो बंदा चेंज तो कर पाए, उसके लिए फिर पूरा वूफर खुलवाना पड़ेगा। एंड पावर कॉर्ड से आता है जो साउंड बार के साथ पावर कॉर्ड निकले ना डब्बे में से, भाई
वो इतनी लंबी है ना, मतलब एक टेबल से नीचे एक्सटेंशन बोर्ड तक ना पहुंचे ऐसी केबल डाल के दिया। मेरा ब्रांड को सजेशन है थोड़ी लंबी केबल डाल के दो, बंदा कहीं पे उधर कनेक्शन करना कर तो पाए। और पीछे हमारे को पोर्ट ट्यूब्स मिल जाएंगी फॉर एयर फ्लो, जिससे हमारे को बढ़िया डीपर बेस मिलेगा। एंड नीचे की तरफ एक एलईडी है और एक पेयरिंग बटन मिल जाता है। वैसे जो इसका सबवूफर है ना वो बार के साथ ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है, बट इन केस कभी ना हो तो आप पेयर कर सकते हो मैनुअली। और एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है फॉर अपडेट्स। पता नहीं कौन सी अपडेट्स हैं जो इनके लिए रोल आउट होगी, ये ब्रांड ही जाने। और भाई तकनीकी बात है, 7.1.2 सराउंड साउंड के साथ ही आता है। अब ये नंबर थोड़ा समझा दूं, 7 मतलब 7 ड्राइवर्स इसके अंदर मिलेंगे, 2 मतलब 2 हाइट स्पीकर्स एंड 1 जो हमारा सबवूफर है। तो इसके अंदर हमारे को 9 ड्राइवर्स मिलते हैं, 3 तो फ्रंट में हो गए, एक लेफ्ट और राइट में हो गया, एंड उसके अलावा 2 टॉप पर हैं और 2 टॉप एंड फ्रंट के बीच में है। तो उसके हिसाब से जो सराउंड साउंड ये क्रिएट करता है मल्टी डायमेंशनल, जैसा इसके ऊपर लिखा भी है, ये मल्टी डायमेंशनल साउंड देता है सामने टेबल पे रख के होते हुए भी। वरना लोग अलग अलग चैनल्स के स्पीकर लगाते हैं ना, पीछे अलग स्पीकर लगा दिए चैनल कुछ है सराउंड साउंड लेने के लिए, कह रहा भाई साहब मैं अकेले दे दूंगा। और जो इकलौती साउंड बार है वो टोटल 540 वॉट का आउटपुट देती है एंड 360 वॉट का सबवूफर है, टोटल 900 वॉट का आउटपुट जाता है। तो मतलब जो ट्रू सिनेमा लवर है, मल्टीमीडिया में धूम धड़ाका मतलब अंधाधुन आवाज चाहिए, ये उन लोगों के लिए है। और ये साउंड बार डॉल्बी एटमॉस के साथ आती है। उसके अलावा भी डॉल्बी के जितने सर्टिफिकेशन है, जैसे डॉल्बी ऑडियो, डिजिटल प्लस, ट्रू एचडी सराउंड, सब आपको मिलेगा। बेसिकली जो डॉल्बी एटमॉस होता है ना वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, 3D सराउंड साउंड क्रिएट करता है एंड पीक आउटपुट आपको मिलेगा अगर आपके पास ज्यादा चैनल्स हैं, जो कि हमारे को इस साउंड बार में मिलते भी हैं। और साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट है, तो ब्लूटूथ के थ्रू कोई लैपटॉप, पीसी, फोन वगैरह कनेक्ट करके गाने वाने चलाने हो तो आप चला पाओगे। लेकिन अगर आपको पीक आउटपुट चाहिए तो वो आपको HDMI ARC से मिलेगा। तो ये तो ऊपर ये सारी बातें होगी, मेनली आता है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। यहाँ पे भाई साउंड क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया है। अच्छी साउंड क्वालिटी को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही है, आप ना लाउड म्यूजिक प्ले करो, ऐसी मूवीज प्ले करो जिसके अंदर बहुत सारी साउंड्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है, डायलॉग्स हैं, छोटी छोटी आवाजें हैं, एंड उसके बावजूद भी कुछ भी सप्रेस ना हो, तभी पता लगता है कि भाई साउंड बार अच्छी है। एंड उसके अंदर ये डिसअपॉइंट नहीं करती। हमने सबसे पहले तो इसके अंदर गाने चलाए, हमने अलग अलग जॉनरा के गाने प्ले करे, हमने AR रहमान के सॉन्ग्स प्ले करे, हमने पंजाबी सॉन्ग सुने इसके अंदर, जितने भी तरीके के टेस्ट थे ना हमारे स्टूडियो में सबने बजा बजा के देखा। भाई स्वाद आ जाता है साउंड क्वालिटी में, भाई वोकल सप्रेस नहीं होते, बेस इतनी जबरदस्त है ना, प्रॉपर भाई ट्रैवल करती है और स्टूडियो में सामान हिलता हुआ हमें फील हो रहा था, घर 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 की आवाज। इसके अंदर सबवूफर के ना लेवल्स मिलते हैं, -5 से लेके +5 तक, मतलब टोटल 10 लेवल का सबवूफर हो गया। तो हमारे को उसको 0 पे चलाना पड़ा, तब जाके हम उसको प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस कर पाए, वरना +5 पे तो बहुत ही भयंकर बेस दे रहा था। और जिस रूम में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिस रूम में मैं अभी शूट कर रहा हूं ना, ये रूम एक्चुअली इसको जस्टिफाई भी नहीं करता। मैं इसको स्पेशली अपने घर में लेके गया, अपनी लॉबी में सुना, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे भाई इसका एक्सपीरियंस पीक निकल गया। मतलब आपको एक अच्छी लॉबी है, एक लिविंग एरिया चाहिए इसको प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस करने के लिए, इसका पीक आउटपुट समझने के लिए। और चलो म्यूजिक तो हो गया, मेनली बंदा साउंड बार जो लेता है ना वो मूवीज के एक्सपीरियंस के लिए लेता है। एंड मैं स्पेसिफिकली नेटफ्लिक्स चला के इसके अंदर मूवी एक्सपीरियंस करी, जैसे स्पाइडरमैन की नो वे होम हो गई, या फिर वेडनेसडे का सीजन 2 हो गया, मतलब जिनके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट था ना, वही मूवीज हमने एक्सपीरियंस करके देखी। एंड भाई प्रॉपर वर्टिकल साउंड, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल, वो सारा सराउंड साउंड भाई ये मल्टी डायमेंशनल ऑडियो एक्चुअली में क्रिएट करता है, और वो पता लगता भी है। और जिस टाइप का कंटेंट प्ले करोगे ना डॉल्बी वाला, इसकी एलईडी पे लिख के भी आता है, किसी कंटेंट में डॉल्बी ऑडियो है तो डॉल्बी ऑडियो, एटमॉस है तो डॉल्बी एटमॉस। एंड डॉल्बी एटमॉस में इसका पीक पता लगता है। और स्पेसिफिकली उन मूवीज में इसमें बहुत ज्यादा लाउड साउंड होती है, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर जो ऑक्टोपस के साथ वो ब्रिज वाला सीन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आवाजें हैं, उसके अंदर बहुत तगड़ा बेस है, एकदम फाइट एक्शन है, बीच बीच में डायलॉग्स वगैरह भी हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड है। एंड एक एक चीज इसके अंदर ना क्लियर सुनाई देती है, वो लेफ्ट एंड राइट्स का सेपरेशन भी फील होता है, जितनी भी शार्प साउंड है वो हमारे को चैनल्स के थ्रू सुनाई देती है, ऐसा लगता है वो पीछे से आ रही है, जबकि आ रही सामने से ये साउंड बार में से, लेकिन वो वर्चुअल सराउंड साउंड क्रिएट करता है। और एक प्रो टिप, अगर आप कुछ भी ऐसा सराउंड साउंड वाला साउंड बार लेते हो ना, तो एक हॉरर मूवी जरूर एक्सपीरियंस करना, जैसे अंटिल डॉन हम इसके ऊपर चेक कर रहे थे, क्योंकि हॉरर मूवीज में ना साउंड इफेक्ट्स पे बहुत ज्यादा काम होता है और वो एक्चुअल पता लगता भी है। मोरओवर एक YouTube पे ना डॉल्बी ऑडियो 7.1 टेस्ट करने के लिए ये वाली वीडियो है, जिसके अंदर एक एक स्पीकर की टेस्टिंग होती है और वो आपको एक्चुअल फील होती है वर्टिकल साउंड की, लेफ्ट राइट, फिर वो पूरे रूम में ट्रैवल करती है और उससे पता लगता है कि हाँ ये साउंड बार कितनी कैपेबल है। एंड एक्चुअली भाई कैपेबल है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और इसके रिमोट में हमारे को इक्वलाइजर का बटन मिलता है, जिसमें आपको न्यूज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवी अलग अलग मोड्स मिलता है, जिस टाइप का कंटेंट देख रहे हो उस हिसाब से इसके हाईज, लोज, मिड्स ट्वीक हो जाते हैं। एंड एक सेटिंग्स वाला आइकन मिलता है, जिससे आप इसकी बेस, ट्रेबल, सबवूफर वगैरह कम ज्यादा कर सकते हो। ट्रेबल तो मैंने 3 या 5 के आसपास रखी, जो शार्प साउंड्स होती है उससे हमारा सराउंड काफी अच्छा बनता है। और बेस मुझे इसका +5 में भाई ओवरकिल लगा, मतलब आपको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए तब जाके +5 पे आप इसकी बेस सुन पाओगे, बहुत ज्यादा हिलाती है भाई चीजों को। तो 0 या +1 +2 पे ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस निकल के आता है। एंड अगर इस टाइप का ऑडियो डिवाइस है और उसका पीक आउटपुट समझ
समझना हो तो वो समझ में आता है गेमिंग में, क्योंकि गेमिंग की जो साउंड है वो प्रॉपर्ली डिजाइंड होती है पीसी एंड कंसोल्स के हिसाब से। अगर आपको डॉल्बी एटमॉस वगैरह एक्सपीरियंस करना हो, PS5 लगाया हमने, उसकी ऑडियो सेटिंग्स में डॉल्बी एटमॉस जैसे सिलेक्ट किया ना, इसकी एलईडी पे डॉल्बी एटमॉस एक्चुअली लिख के भी आता है। एंड उसके अंदर हमने स्पाइडरमैन 2 खेला, उसमें इतना कुछ समझ नहीं आया, प्रोबेबली वो गेम के अंदर इतना साउंड डिजाइन अच्छा नहीं है। गॉड ऑफ वॉर खेला हमने, भाई स्वाद आ गया। रैचेट एंड क्लैंक के अंदर बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जो हमारे को लेफ्ट्स एंड राइट्स प्रॉपर फील होते हैं सराउंड साउंड में। और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो भाई एस्ट्रोबॉट खेलना। एस्ट्रोबॉट की जो साउंड स्टेजिंग है ना वो इतनी जबरदस्त है, और वो इस साउंड बार में इतनी बढ़िया फील दे रही थी ना भाई, सीरियसली मजा आ गया था। वो जब कॉइंस लेते हैं, प्रॉपर छोटे छोटे साउंड इफेक्ट आते हैं, वो पूरे रूम में सराउंड कर रहे थे। एंड सबसे मेजरली जो वर्टिकल साउंड थी ना वो तक भी फील हो रही थी। और हमारी टीम में ना फीफा खेलने का बहुत शौक है, फीफा 24 ही खेल रहे थे। एंड एक्चुअली रूम में ऐसा फील हो रहा था जैसे हम स्टेडियम के बीच में बैठे और भाई पूरा मैच चल रहा है, जबरदस्त फीलिंग। एंड साथ में वही टिपिकल एक रिमोट मिलता है जिसके अंदर वही पावर का इनपुट, पेयरिंग, वॉल्यूम अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, प्ले पॉज, इक्वलाइजर और ये सब बटन मिल जाते हैं। और कुछ ऑडियो सैंपल्स भी हमने रिकॉर्ड करे हैं म्यूजिक के और कुछ मूवीज के, जो बेसिकली एक जस्टिफिकेशन देता नहीं है कैमरे के ऊपर, बट स्टिल सैंपल ऐड करना है, एक बार वो सुन लो, हेडफोन लगा के सुनना, थोड़ा एक्सपीरियंस पता लग पाएगा। Are you guys okay? What just happened? We don't know. Meg. ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। एंड कंक्लूड कर देता हूं साउंड बार को। अगर 30-35,000 के आसपास का बजट है, डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हो, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा पीक आउटपुट, डॉल्बी एटमॉस, 7.1.2 सराउंड साउंड, भाई ये सारी चीजें मिल रही है। मेजरली साउंड क्वालिटी अच्छी है, सेपरेशन अच्छा है, बेस जबरदस्त फील होता है। गेमिंग करनी है, मूवीज, म्यूजिक, आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हाँ, डिसअपॉइंट एक दो चीजें कर सकते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो सबवूफर में कनेक्टेड केबल जो डिटैचेबल होती है तो सोने पे सुहागा होता है, और जो पावर कॉर्ड मिली है साउंड बार के साथ वो छोटी सी, वो लंबी होनी चाहिए थी। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ, एक ऐप सपोर्ट भी अगर होता ना तो मजा आ जाता, बट ऑब्वियसली फिर वो कॉस्ट में ऐड हो जाता। प्राइस भी तो देखो, प्रोबेबली फ्यूचर में जेब्रॉनिक्स को ऐप वगैरह पे काम करना चाहिए। और आपके क्या थॉट्स है साउंड बार के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताना। आप कौन सा साउंड बार, सबवूफर वगैरह यूज कर रहे हो, सब शेयर कर दो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।